हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आपका अध्ययन बिल्कुल बराबर चल रहा होगा। और चलिए इसी कड़ी में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्वितीयक व्यवसाय का, और द्वितीयक व्यवसाय की पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया उद्योगों के समूह और उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का। आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीयक व्यवसाय का वर्गीकरण। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कि विनिर्माण उद्योग हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। हमने पढ़ा कि द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग, निर्माण इकाइयां, प्रसंस्करण इकाइयां, ऊर्जा, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। तो अब जो विनिर्माण उद्योग हैं वो होते कितने प्रकार के हैं, तो हम उनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। विनिर्माण उद्योग हैं, उनका आकार के आधार पर वर्गीकरण, उनका कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण, उनका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, उनका उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार से 4 भागों में वर्गीकरण को विभाजित किया गया है। उन 4 प्रकारों में से पहला प्रकार है आकार पर आधारित उद्योग। पहला प्रकार है विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत आकार पर आधारित उद्योग। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, आकार पर आधारित उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है वृहद उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। अब उद्योगों का आकार निर्धारित कैसे होगा? हम कैसे कहें कि यह उद्योग है और इसका ये आकार हमने निर्धारित कर दिया, इसमें कुटीर उद्योग में ये सारे उद्योग आएंगे, लघु उद्योग में ये सारे आएंगे, वृहद उद्योग में ये सारे आएंगे। कैसे करें? तो उद्योगों का जो आकार है वो निर्धारित होता है उसमें निवेशित पूंजी से, कि उसमें पूंजी कितनी लगी हुई है, उसमें श्रमिक कितना काम करते हैं। उद्योग में लगी हुई पूंजी और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या से उसका आकार निर्धारित होता है। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं आकार के आधार पर। पहला आता है कुटीर उद्योग। यह उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। आकार के आधार पर उद्योगों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। अगला देखिए, ये जो कुटीर उद्योग हैं ये कम पूंजी और कम औजारों से परिवार के सदस्यों द्वारा वस्तु निर्माण का कार्य करते हैं। जो कुटीर उद्योग हैं उनमें थोड़ी सी पूंजी और साधारण से औजारों के साथ परिवार के सदस्य ही मिलकर वस्तु निर्माण करते हैं। अब परिवार के सदस्यों के द्वारा थोड़ी सी पूंजी के साथ, साधारण औजारों के साथ जो वस्तु निर्माण किया गया, वो वस्तु निर्माण उनकी निजी जीवनी से संबंधित होता है। अब निजी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो उत्पाद बचते हैं उनको क्या किया जाता है? बाजार में बेच दिया जाता है। निजी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जो उत्पाद बचते हैं उनको बाजार में बेच दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं। खाद्य पदार्थ उद्योग। कुटीर उद्योग में खाद्य पदार्थ उद्योग, कपड़ा उद्योग, पत्तल जो प्लास्टिक के, कागज के जो भोजन परोसने के लिए, खाने के लिए जो पत्तल आते हैं वो, बर्तन उद्योग, औजार, जूते, मिट्टी के बर्तन और कागज, ये सारे उद्योग किसमें शामिल किए जाते हैं? कुटीर उद्योग में। हम अपने ग्रामीण अंचल की बात करें या अपने आसपास के परिवेश की बात करें तो हम देखते हैं धोबी, नाई, बढ़ई जो फर्नीचर बनाने का काम करता है, लुहार, सुनार, ये सारे क्या है? इनके द्वारा किया जाने वाला जो उद्योग है वो क्या है? कुटीर उद्योग। उद्योग की अगली इकाई देखिए, अगली इकाई है लघु उद्योग। लघु उद्योग, इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे पैमाने के उद्योग। और इनमें
स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग लघु उद्योग में किया जाता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक और कुछ मशीनों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एक तो इसमें जो श्रमिक होते हैं वो अर्धकुशल होते हैं, दूसरा कुछ थोड़ी सी छोटे यंत्रों के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में फर्क क्या है? इसमें तो परिवार के सदस्यों के साथ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इसमें वैतनिक अर्धकुशल श्रमिक यानी अर्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी पर रखकर निर्माण किया जाता है। लघु उद्योगों में कौन कौन सी इकाइयां शामिल हैं? कागज का सामान बनाना, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का सामान बनाना और फर्नीचर बनाना, ये सारी चीजें किसमें शामिल है? लघु उद्योग में। अगली जो आती है वो है वृहद उद्योग। अगला जो प्रकार आता है वो है वृहद उद्योग। देखिए, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग थे, उनकी बनिस्पत ये बड़े स्तर के उद्योग हैं जिनमें बड़ा यंत्रीकरण, बड़ा मशीनीकरण काम में लिया जाता है। इसमें शक्ति के साधन काम में लिए जाते हैं। कुशल श्रमिक हमने यहां पढ़ा लघु उद्योग में, इसमें अर्धकुशल श्रमिक काम में लिए जाते हैं और इसमें कुशल श्रमिकों को काम में लिया जाता है। उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जो वृहद उद्योग है इनमें बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। इस आधार पर वृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जाता है और जो उत्पादित माल है उसको निर्यात किया जाता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक, एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को निर्यात किया जाता है। इसमें देखते हैं कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं। सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन और लौह इस्पात उद्योग, यानी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को वृहद उद्योग में शामिल किया जाता है। ये थे आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार या उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम अगला देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्ग। विनिर्माण उद्योगों का दूसरा प्रकार है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, या यूं कहें विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण में दूसरा प्रकार, पहला हमने पढ़ा आकार के आधार पर, दूसरा है कच्चे माल की उपयोगिता या कच्चे माल के उपयोग के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है रसायन आधारित उद्योग, चौथा है वनोत्पाद आधारित उद्योग, पांचवा है पशु आधारित उद्योग। देखिए, उद्योगों में जिस प्रकार का कच्चा माल काम में लिया जाता है उसी के आधार पर उद्योगों का नामकरण किया गया है। देखिए, कृषि पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि से प्राप्त उत्पादों को काम में लिया जाता है। देखिए कौन कौन से उद्योग शामिल हैं इसमें। वस्त्र उद्योग, और वस्त्र में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जूट तीनों को शामिल किया गया है। अगला देखिए पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कहवा, कोको आदि पेय पदार्थ से संबंधित उद्योग हैं। भोजन प्रसंस्करण, डिब्बा पैक, जो पैकिंग सामग्री आती है, खाद्य पदार्थ आते हैं वो सारे। वनस्पति घी और रबर उद्योग, ये सारे उद्योग किस पर आधारित हैं? कृषि पर आधारित हैं। इनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों को काम में लिया जाता है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया कृषि आधारित उद्योग। अगला है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है या खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें 2 प्रकार हैं, जिनमें धात्विक खनिजों को काम में लिया जाता है वो धात्विक खनिज आधारित उद्योग, जिसमें अधात्विक खनिजों को काम में लिया जाता है वो अधात्विक खनिज आधारित उद्योग। समझ पा रहे हैं? देखिए, धात्विक खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? लौह इस्पात उद्योग, मशीन व औजार उद्योग, रेल इंजन उद्योग और कृषि औजार उद्योगों को धात्विक खनिज आधारित उद्योगों में शामिल किया जाता है।
अगला देखिए, अधात्विक, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तीनों को किसमें शामिल किया गया? अधात्विक खनिज आधारित उद्योगों में। अगला देखते हैं, रसायन आधारित उद्योग, जिनमें कच्चे माल के रूप में रसायनों को उपयोग में लिया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? रसायन आधारित उद्योग। देखते हैं इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, जिनका हम कृषि कार्यों में इन सब में उपयोग में लेते हैं, रासायनिक खादों को कृषि में उपयोग में लेते हैं, ये सारी चीजें। फिर पेंट, वार्निश, प्लास्टिक और औषधि उद्योग, जो दवाइयां औषधियां बनाई जाती हैं उनमें भी अनेक प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? रसायन आधारित उद्योग। अगला आता है वनोत्पाद आधारित उद्योग, जिसमें कच्चे माल के रूप में वनोत्पाद, वन के उत्पाद काम में लिए जाते हैं, वो है वनोत्पाद आधारित उद्योग। देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं इसमें। इसमें कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सिलाई उद्योग और लाख उद्योग। ये सारे उद्योग वन पर आधारित है या वनों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, इसलिए इनको बना दिया गया वनोत्पाद आधारित उद्योग। पांचवा इसमें आता है पशु आधारित उद्योग, जिसमें कच्चे माल के रूप में पशु उत्पादों को काम में लिया जाता है। जिनमें कच्चे माल के रूप में जो कच्चा माल काम में लिया जाता है वो पशुपालन से, पशुओं से प्राप्त होता है। देखते हैं कौन कौन से। चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग और डेयरी उद्योग। चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, तीनों किसमें शामिल हैं? किस पर आधारित है? पशुओं से प्राप्त उत्पादों पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा, जो 5 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। इससे पहले हमने पढ़ा था कच्चे माल की आपूर्ति के आधार पर या कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब तीसरा प्रकार जो है वो है स्वामित्व के आधार पर। उद्योगों पर स्वामित्व, जिस प्रकार का स्वामित्व है उसी प्रकार का उद्योग। देखते हैं 3 प्रकार किस प्रकार से हैं। 3 प्रकार हैं, एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास। या यूं कहें, ऐसे उद्योग जिनकी मालिक कौन है? सरकार। जिनकी मालिक सरकार है वो उद्योग कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अगला आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनमें निजी निवेशकों का स्वामित्व होता है। ऐसे उद्योग जिनका मालिकाना हक निजी निवेशक का होता है, जो अपनी पूंजी का निवेश करके एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करता है। तीसरा प्रकार देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी सरकार और निजी निवेशक का साझा स्वामित्व होता है। इसमें सरकार और निजी निवेशक दोनों का स्वामित्व होता है, या यूं कहें दोनों मिलकर मालिकाना हक रखते हैं। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ा उद्योगों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब आता है उद्योगों का चौथा प्रकार, उत्पाद के आधार पर उद्योग, यानी उद्योगों से उत्पादित होने वाली वस्तुओं के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखते हैं 2 प्रकार हैं। एक तो इस प्रकार के उद्योग जो मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इनको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, यानी मूलभूत आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग। और दूसरे हैं उपभोक्ता सामान का उत्पादन करने वाले उद्योग। उपभोक्ता सामान उद्योग, ऐसे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए उपभोग हेतु वस्तुओं का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं। मूलभूत उद्योग ये भारी उद्योग होते हैं।
ये उद्योग कैसे होते हैं? भारी उद्योग होते हैं, वृहद स्तर पर, विशाल स्तर पर उत्पादन करने वाले होते हैं। फिर ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करते हैं। अब अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम कैसे? जैसे लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग अन्य सभी उद्योगों के लिए आधार का काम करता है। सभी प्रकार की मशीनें, सभी प्रकार के कल पुर्जे, सभी प्रकार के औजार, यंत्र, सब के सब किससे निर्मित होते हैं? लौह इस्पात उद्योग से। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि जो मूलभूत उद्योग हैं ये अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के लिए क्या है? आधारभूत उद्योग या कच्चे माल का काम करते हैं। इन उद्योगों को धुरी उद्योग कहा जाता है। यानी संपूर्ण औद्योगिकरण की धुरी किस पर टिकी हुई है? मूलभूत उद्योग, वृहद उद्योग, भारी उद्योगों पर। समझ पा रहे हैं? इनको धुरी उद्योग भी कहा जाता है। अगला देखिए, उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योग। उपभोक्ता सामान उद्योग, ये उद्योग लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य है, जो मानव समुदाय है, उसके उपभोग हेतु वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग को क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता सामान उद्योग। अब देखिए कौन कौन से उद्योग। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ उद्योग, खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग। तंबाकू उद्योग, तंबाकू उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योग। वस्त्र उद्योग, सभी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण, वस्त्रों का निर्माण करने वाले उद्योग। फर्नीचर उद्योग, खिलौना उद्योग। यानी ये सभी क्या हैं? उपभोक्ता के लिए, मानव समुदाय के लिए उपभोग हेतु वस्तुओं को निर्मित करने वाले उद्योग। अब इनमें जितनी भी मशीनरी काम में ली जाती है सारी की सारी लौह इस्पात से बनी हुई होती है, इसीलिए इनको धुरी उद्योग कहा जाता है और इनको उपभोक्ता सामान उद्योग। तो प्यारे बच्चों, यह था द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो अध्ययन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।